अपना कमेंट सेक्शन आप देखते हो, तो आपने कहा नहीं शुभंकर मैंने छोड़ दिया, अब काफी चमड़ी मोटी हो गई है। सो आई रियली वांट टू नो ये चमड़ी कैसे मोटी हो गई और क्यों, अपना मतलब क्या आपको ये बॉदर नहीं करता कि आपके कमेंट सेक्शन के नीचे लाइन से कुछ भी लिखा जा रहा है या आपने पढ़ना छोड़ दिया है? इतनी नेगेटिविटी कैसे मतलब आप एब्जॉर्व करो कि मुझे जब मेरे खिलाफ कमेंट, कोई वीडियो खराब चला गया या किसी मुद्दे पर कुछ चीजें डिफर हुई, तो वो बॉदर करता है, अभी भी बॉदर करता है। मैं सारे कमेंट सेक्शन पढ़ता हूं, हर रिव्यू पढ़ता हूं मैं कि लोगों ने क्या नजरिया दिया। आप ये मोटी चमड़ी इतनी कैसे हो गई? तो जब सोशल मीडिया नया नया आया था और इसमें इतनी बेईमानी नहीं थी और ये ऑर्गेनिक था, तब मैं पढ़ता था और कोई मेरे बारे में ख़राब लिखता था तो मुझे वो बॉदर करता था। मैं अपना शो ख़त्म करके जब घर जाता था तो जाके सोशल मीडिया पे देखता था कौन आदमी क्या लिख रहा है और फिर रात भर उसके बारे में सोचता रहता था। अच्छा लिखा तो बहुत खुश हो जाता था। किस साल की बात है? ये होगी 2014-15 के आसपास की बात होगी। और ख़राब लिखता था तो मैं निराश हो जाता था और वो चीज़ मेरे दिमाग में घूमती रहती थी। उसके बाद सोशल मीडिया पूरा IT सेल्स ने ले लिया। अभी तो बस मैं इतना कहता हूं कि कुछ लोगों की नज़र में खटकने का मज़ा ही कुछ और है। तो अब जब मैं देखता हूं इतने वर्षों से जब आप ये सब कर रहे हैं तो मुझे समझ में आ जाता है कि कौन सा फीडबैक असली दर्शक का है और कौन सा फीडबैक ट्रोल का है। अब समझ में आने लगा है मुझे। तो अगर असली दर्शक कुछ कह रहा है तब तो मैं उसको बहुत सर आंखों पे उसका फीडबैक लेता हूं, पर अगर ट्रोल कुछ कह रहा है, किसी IT सेल का कोई आदमी कुछ कह रहा है, किसी पार्टी का कोई मेंबर मुझसे कुछ कह रहा है, तो मैं ये समझ जाता हूं कि ये आदमी मुझे डीरेल करना चाहता है। पर ट्विटर पे तो आई थिंक अब सबको पता है कौन क्या लिखने वाला है। बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि मुझे पहले से पता है कि इस विषय पर ये जो 10 बड़े पेजेस हैं ये लिख देंगे, ये वाले ये लिख देंगे, और कुछ लोग जो इससे जुड़े या नाम बहुत इजीली मतलब प्रेडिक्टेबल है। जैसे टीवी, यूट्यूब या टीवी के जर्नलिस्ट या सोशल मीडिया के जर्नलिस्ट प्रेडिक्टेबल है कि आपको पता होता है कि इनका वीडियो ओपन करोगे तो क्या सुनने वाले हैं। ऐसे ट्विटर के पोस्ट भी हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो पोस्ट जो है मिलावटी है, वो पोस्ट बेईमानी है। तो जब आपको पहले से पता है कि ये मिलावटी है, ये बेईमानी है, ये 2 रुपये वाला ट्रोल है, इसको इसीलिए नौकरी पर रखा गया है क्योंकि आपकी ट्रोलिंग करनी है, तो आप उसको क्यों भाव देंगे? आप ये सोचेंगे कि ये आपका मनोबल तोड़ने के लिए आया है, आपको उसका मनोबल तोड़ना है। और उसका मनोबल कैसे टूटेगा? जब आप उसको इग्नोर करेंगे। ये देखिए जितने सारे यूट्यूबर्स हैं और ये फैक्ट चेकर्स हैं, ये मेरे बारे में लिखते ही रहते हैं, वीडियोस बनाते ही रहते हैं, बनाते हैं तो बिकते भी हैं, इनको नंबर्स भी मिलते हैं, सब कुछ मिलते हैं, और ये सब चाहते हैं कि मैं रिएक्ट करूं। मैं कभी रिएक्ट नहीं करता। यही इनकी सबसे बड़ी सजा है।